हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर का पहला वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है, जो मैं भी फिफ्थ सेमेस्टर में फेस किया हूं, सारा का सारा डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न, एक सिंगल कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और अगर फिर भी आपका रह गया कोई कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा कमेंट था कि तो कमेंट को ही दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। क्या क्या कमेंट है? सर, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? मैं पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, आप लोगों का वो भी डाउट है, सर कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है। फिर आप लोगों का जो डाउट रहेगा दोस्तों सिलेबस को देखने के बाद कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होगा, दो दो ठो होगा, है ना। उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। ठीक है, तो वो भी मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। एकदम दोस्तों गारंटी है कि कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, मतलब दूर कर दूंगा। लेकिन सर तो यही है, पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आज मेरे कहने पर नहीं, आप लोग खुद अपने लिए ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस होगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो वीडियो में मैं बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा पूरा फिफ्थ सेमेस्टर के लास्ट तक। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊँगा। यानी 5 पॉइंट में आप लोग खुद समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि पहला जो है दोस्तों वो है कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों, ये पूरा मैं आपके सिलेबस से ही उठा करके लाया हूँ। कौन कौन सा सिलेबस होगा आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर का ही है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो दोस्तों, जो कोर पेपर 11 है उसमें आपका कोर 11 होगा। क्या है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि कोर 11 एक पेपर होगा, कोर 12 एक पेपर होगा। ठीक है, 2 पेपर हो गया, यानी 2 एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या है दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर तक एक ठो सब्जेक्ट होता था डीएससी पेपर। ठीक है, और ये जो डीएससी पेपर था इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता था, एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। कोई पॉलिटी पढ़ रहा था तो कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा था, तो कोई और दूसरा कुछ पढ़ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक कोर 11, एक कोर 12 और दोस्तों एक डीएससी 1 न्यू सिलेबस के जैसा है दोस्तों, डीएससी 1। ठीक है, ये मतलब थर्ड ईयर में है सिर्फ। ठीक है, डीएससी 1 क्या क्या है वो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सिर्फ आप इतना समझिए, एक पेपर, 2 पेपर, एक है डीएससी 1 और एक गो है डीएससी 2। यानी दोस्तों आप लोग समझ लीजिए आपका कितना एग्ज़ाम देना होगा, 4 एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर टोटल 4 एग्ज़ाम देना होगा, और सिर्फ हिस्ट्री का ही, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, कोई एसएससी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई 50 मार्क का क्वेश्चन नहीं, 100 मार्क का ही रहेगा सब कुछ। आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, और अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में भी मैं एक बार पूर से रिकेप कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग का जो
5th सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों कोर 11 में है भारत का इतिहास 1885 से लेकर 1950 तक। ठीक है, ये कोर 11 का है। कोर 11 जो आप लोगों का 4 सब्जेक्ट अभी बताए ना कि पीछे कि आप लोग को 4 गो पेपर एग्ज़ाम देना है, तो 4 गो पेपर एग्ज़ाम में से पहला जो पेपर हो जाएगा यानी कोर 11 वो होगा भारत का इतिहास 1885 से लेकर 1950 तक। यानी दोस्तों कांग्रेस के स्थापना से लेकर के आपको स्वतंत्रता आंदोलन तक पढ़ना है। ठीक है, इसमें जब तक हम लोग का संविधान सभा नहीं बन जाता है तब तक का टाइम ड्यूरेशन तक को हम लोग कोर 11 में कवर करेंगे। समझ में आ गया। फिर दोस्तों हम लोग को पढ़ना होगा कोर 12। कोर 12 में क्या पढ़ेंगे, 1947 तक झारखंड का इतिहास और संस्कृति। समझ में आ गया। क्या पढ़ना है 1947 तक का झारखंड का इतिहास और उनका संस्कृति। 2 पेपर का जो कन्फ्यूज़न था क्लियर हो गया, कोर पेपर 11 और 12। ठीक है, अब दोस्तों जो 2 पेपर है कौन कौन सा, अब जो DSC 1 और DSC 2 उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आज जो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग सकता है वही चीज़। ठीक है दोस्तों, DSC 1 में 2 गो आपको चॉइस करने को मिलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर और बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है, या तो आप ये लीजिए या फिर ये लीजिए। समझ में आ गया क्या बोले, या तो आप आगे वाला चॉइस कीजिए या फिर नीचे वाला। ठीक है, यानी अगर आप ये वाला लेते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। मुगल भारत के अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, यानी 1526 से लेकर के 1707 तक का। इसमें किसी भी शासक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था, समाज और उनके संस्कृति को पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको DSC 1 में ही ये नहीं ले करके ये लेना हो तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मध्यकालीन यूरोप, यानी पूरा का पूरा यूरोप। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक ठो चॉइस करना है। कौन सा करना होगा, लेना सही रहेगा दोस्तों, मैं अपने हिसाब से तर्क के साथ दोस्तों बताऊंगा। पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं बार बार इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से DSC एक ठो चुनना है। नेक्स्ट है दोस्तों जो दूसरा DSC पेपर है उसमें क्या क्या है। दूसरा DSC पेपर है उसमें भारतीय राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान 1857 से लेकर 1947 तक के, यानी जो भी भारत के निर्माण में महिलाओं का क्या क्या योगदान था उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और उसी को और में डाल करके दूसरा एक सब्जेक्ट दिया है, या तो आप ये वाला लीजिए या फिर ये वाला लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप 1500 ईस्वी से लेकर के आपको 18वीं शताब्दी तक पूरा पढ़ना है। कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर हो गया होगा। पहला क्या है, कोर पेपर 11, दूसरा क्या है, कोर पेपर 12। 2 गो पेपर तो पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तीसरा है DSC 1। DSC 1 में 2 पेपर। ठीक है, 2 पेपर में से कोई एक पेपर चॉइस करेंगे, और DSC 2 में भी 2 पेपर आपको मल्टीपल चॉइस के जैसा दिया है, आप कोई भी एक रख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोग को कौन सा लेना बेटर रहेगा और क्यों लेना बेटर रहेगा। ठीक है, ये तो दोनों आपको तो हर हालत में लेना ही होगा, कोर 11 और कोर 12। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे हम लोग DSC में कौन सा लेना सही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से पेपर DSC 1 के लिए कौन सा लेना सही रहेगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग DSC 2 में कौन सा लेना सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग कोर 8 में 4th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, मुगल का इतिहास ही। ठीक है, तो आप लोग अभी दोस्तों मतलब ताज़ा पढ़ करके आए हैं मुगल का इतिहास। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से DSC 1 में
मुगल भारत के अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति लेना सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों? ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये आप लोगों को आराम से अवेलेबल हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो मध्यकालीन यूरोप है, ये एकदम पूरा वास्ट सिलेबस है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, और इसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा और क्वेश्चन का पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, यानी इसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग डीएससी पेपर 1 में मेरे कहने पर आप लोग खुद सोच विचार करके डीएससी पेपर 1 में आप लोग मुगल भारत के इतिहास ही लीजिए। ठीक है, और दोस्तों दूसरा पेपर में यानी डीएससी पेपर 2 में आपको कौन सा लेना सही रहेगा, वो है भारतीय राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान। दोस्तों ये आधुनिक भारतीय हम लोग का यूरोप का इतिहास, रूस का इतिहास वाला नहीं है, ये भी इसमें भी बहुत बड़ा सिलेबस है। अमेरिका क्रांति पढ़ना है, यूरोप का क्रांति पूरा पढ़ना है, इंग्लैंड का क्रांति पढ़ना है, और जितने भी मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे चीज़ को इसमें कवर कर लेना है। इसीलिए दोस्तों आपको ये करना सही रहेगा। ठीक है, और ये अगर करेंगे तो हम लोग इतिहास के विद्यार्थी के हिसाब से बहुत सारे जानकारी भी एकत्रित कर पाएंगे और हम लोग को पढ़ना भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या सही रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मैं पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकेप कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 गो सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। 2 गो कोर पेपर 11, कोर पेपर 12, समझ में आ गया आपको। उसके बाद डीएससी पेपर 1, पेपर 2। फिर मैं दोस्तों नहीं बताऊंगा कि पेपर 1 में क्या क्या आपको लेना है, वो तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है कि जो डीएससी पेपर 1 है उसमें आपको मुगल वाला इतिहास ही लीजिए, वो सही रहेगा। और डीएससी पेपर 2 में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान, पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को समझना है वो क्या है, सेमेस्टर 5 में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा। तो मैं बता दिया हूँ कौन कौन सा सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले थे वो है हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का सवाल है इसी के ऊपर, सर क्या क्या सिलेबस है हम लोग को कोई मतलब नहीं, आप कैसे कराएंगे उससे मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी एकदम पूरा प्लानिंग करके लाया हूँ कि क्या क्या और कैसे आपको करवाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 से 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्स में आपको बताऊँगा। ये दोस्तों सिलेबस का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी का वीडियो था। ठीक है, तो सिलेबस वीडियो मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यानी यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस में, तो कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, और उसी तरह से हम लोग जैसे क्वेश्चन को कवर करते हैं क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है, मैं हमेशा से ही 4th सेमेस्टर तक पहले ही लाता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन होता क्या है विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कब कराए थे, मेरे को फिर से एक बार बनाना पड़ता है। और ये जो इस बार का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसीलिए मैं लास्ट टाइम में ही, यानी आपको अभी क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना है, और जो जो भी मैं बताऊंगा वो एकदम कंप्लीट करते हुए चलना है। दोस्तों मैं वही सब बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी उतना समय नहीं है और आपके पास भी उतना समय नहीं है, इसलिए आपको जो जो बताया जाएगा उसको पूरा का पूरा आपको
ईमानदारी पूर्वक पूरा कवर करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मैं जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे कम 1 से 1.5 महीना पहले ही आपको बता दूंगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। और MCQ दोस्तों एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले वो मैं आपको दूंगा। पूरा का पूरा दोस्तों स्ट्रेटेजी बन के रेडी है और यही स्ट्रेटेजी पर चलेगा। किसी के कहने पर भी मैं कुछ दूसरा नहीं करूँगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को ये करना है जो आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहला बात है आप लोगों को विश्वास करना होगा। अभी तक 4th सेमेस्टर तक जो भी मेरा वीडियो देखकर आया है वो लोग सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास करता है, और जो नहीं करता था वो भी इस बार 4th सेमेस्टर से करने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना होगा कि जो मैं कराऊंगा वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। मैं जैसे भी बताऊं, अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद से अपने लेवल पर पूरा मेहनत करना है। ऐसा एकदम नहीं सोचना है इस बार कि मैं एग्ज़ाम के पहले 1 महीना पढ़ करके रट करके चला जाऊंगा, एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हर हालत में दोस्तों आप लोगों को पास करना है। ठीक है, क्योंकि प्रमोट लग गया ना तो वाट लग जाएगा। ठीक है, कब होगा एग्ज़ाम, कब पास होगा, कब निकलेगा, कुछ गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका 1st सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक दोस्तों एक भी मतलब प्रमोट नहीं था, सब के सब पास था। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक जो कॉलेज में होता है ना इंटरनल एग्ज़ाम, एक इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसलिए उसका रिज़ल्ट नहीं बना है। आप लोग खुद समझ करके देखिए, एक इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया तो सभी का सभी एग्ज़ाम पास है, मेहनत भी क्या है, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं बना है। और कॉलेज जाता भी है वो पूछने के लिए कि सर मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, और कॉलेज वाला भी कुछ नहीं बताता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने लेवल पर पूरा मेहनत करना है। जो भी मैं बताऊंगा पूरा विश्वास के साथ मेहनत करते जाना है। और दोस्तों नेक्स्ट है सहायता। मेरे ऊपर आपको विश्वास के साथ साथ मेरा सहायता भी करना होगा। सहायता कैसे करेंगे? जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो नहीं जानता है इस चैनल के बारे में उसको बताइए, और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्ट्रेटेजी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों और एक चीज़, अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो उसका भी आंसर रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।